बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आप हमारी नशरियात को और हमारे वज़ाइफ को फ़ॉलो करते हैं। अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ुसूसी लुत्फ़ व करम फ़रमाए। आज भी एक बहुत बड़ी मालूमाती वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर खिदमत हूँ। ये हमारे माशरे का और इस वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है और ये लोग इस तरह के अज़लों से चले आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसका जो है कसरत पाई जा रही है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको जादू खिला दिया जाता है, जादू पिला दिया जाता है। मसलन खिलाए पिलाए गए जादू के असरात क्या होते हैं। ये जादू खाने पीने की चीज़ों पे किया जाता है। पानी सादा देते हैं तो उसके ऊपर भी जादू, चाय दी, दूध दिया और मशरूबात पिलाए, कावा पिलाया, बर्फ़ी खिलाई, मिठाई खिलाई, जलेबियाँ खिलाई, उनके ऊपर जादू वगैरह कर दिया। सेवइयाँ, कस्टर्ड और चावल बनाए, उनके ऊपर जादू कर दिया। बिरयानी के ऊपर जादू कर दिया और इसी तरह जूसेस के ऊपर भी लोग जादू कर देते हैं। अब ये जादू जो होता है, ये जिस वक्त किया जाता है मरीज़ मुतासिर हो जाता है और फिर नताइज ये निकलते हैं कि वो खाता पीता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसकी रूह पर ये जादू असर करने लगता है। उसके दिलो दिमाग के ऊपर, उसके रूह के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर, उसके मैदे के ऊपर जादू असर करने लगता है। इस जादू में वही अलामत ज़ाहिर होती हैं जो अमूमन आपको उनका सामना करना पड़ता है। अगर खाने पीने के जादू का जिस्मानी असर हो जाए तो फिर उस जादू को कहते हैं मर्जी जादू, सेहरुल मरीज का जादू, मर्ज का जादू, मर्ज का जादू कहते हैं उसे। इसे सेहरुल अमराज कहा जाता है, सेहरुल मर्ज कहा जाता है। बीमारियां पैदा करने वाला सेहर, बीमारी पैदा करने वाला सेहर। इसकी अलामात जाहिर होती हैं जिस तरह पेट में गैस भरी जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और पेट में जलन शुरू हो जाती है, गैस, या फिर मुस्तकिल तौर पर बदहजमी रहना शुरू हो जाती है। इसमें किसी तरह की भी इजहार होते रहते हैं, सीने के अंदर जकड़न महसूस होती है, दिल बेचैन रहता है और दिल की तंगी होती है, जिसको कहते हैं दिल में सौड़ पड़ती है। ये सेहरुल मर्ज, बीमारियां पैदा करने वाला जादू, ये जादू की किस्म है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। इसकी किस्म तकरीबन आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको महसूस होगी और हैरान हो जाएंगे। जब इतनी इतनी महंगी दवाइयां खाने से भी आराम नहीं हो रहा तो फिर कोई वजह है ना। वो वजह यही है कि उसकी बेसिकली जो मामलात हैं उनको टच ही नहीं किया जा रहा, उनको देखा ही नहीं जा रहा, उनको जांच पड़ताल ही उनकी नहीं की जा रही, बस दवाइयां खिलाई जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं, ड्रिपें लगाई जा रहे हैं, दवाइयां दिए जा रहे हैं, देसी, अंग्रेजी, एलोपैथी, होम्योपैथी, मुख्तलिफ तरह की। जो दवाई उसको चाहिए थी वो दवाई दी ही नहीं, उसको दवाई चाहिए थी कुरान की। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है, उसके ऊपर जादू किया गया है। भाई बीमारी उसको ये लगाई गई है और इस बीमारी के मुताबिक उसको दवाई मिलेगी तो उसको आराम आएगा। अब उसके अंदर दीगर बीमारियां हैं, तिब्बी रिपोर्ट्स में कोई बीमारी जाहिर नहीं होती, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसका एक्सरा करवाया, ईसीजी करवाई उसकी और उसकी इको करवाई, तमाम की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ओके, क्योंकि उसके ऊपर जो असर है, जो बीमारी है, वो खिलाए पिलाए गए जादू की बीमारी है। जो खाने वाली चीज़ों के ऊपर उसके लिए किया गया, जो पीने वाली चीज़ों के ऊपर उसके लिए किया गया, तो अब वो बीमारी जब तक उसके मुताल्लिका उसको मेडिसन नहीं मिलेगी, ये रूहानी दवाई जब तक उसको नहीं मिलेगी, रूहानी इलाज जब तक उसका नहीं होगा, उस वक्त तक ऐसा मरीज ठीक नहीं होगा, चाहे उसे सोने जैसी भी दवाइयाँ भी खिला दी जाएं। अब आगे क्या होता है, फिर उसके अंदर वसवसे पैदा होने लगते हैं। इसकी अलामत क्या है? खिलाए पिलाए गए जादू के अंदर अगर वो दिमाग के ऊपर असर कर दे, जैसा कि मैंने बताया कि दिमागी तौर पे पेट के अंदर, दिल के अंदर, मुख्तलिफ सीने के अंदर अमराज पैदा शुरू हो जाते हैं,
तो जब ज़हनी तौर पे जादू उसके ऊपर चलता है, दिमागी जादू चलता है, तो फिर ये होता है कि ऐसा मरीज़ खौफ और वसवसे की वजह से हमेशा परेशान रहता है। इसको कहते हैं सेहरुल खौफ। ये खौफ का सेहर किया जाता है, खौफ का, वसवसों का। इसकी अलामत क्या है और इसकी निशानियां क्या हैं? इसकी अलामत और इसकी निशानियां ये हैं, जैसे ख्वाब में वो खौफनाक उसको ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, और या फिर वो गंदे पानी में डूब रहा होता है, या गंदा पानी उसको नजर आता है, या सिलाब नजर आता है, कीचड़ में गिरते हुए वो अपने आप को देखता है, कीचड़ में गुजरते हुए अपने आप को देखता है, कीचड़ में घुसते हुए अपने आप को देखता है। या ऐसे मरीज को जिसके ऊपर सेहरुल खौफ किया जाए, जादू, डरने वाला जादू किया जाए, ये जादू की ये भी एक किस्म है। जब उसके ऊपर ये जादू किया जाता है तो वो मरीज ऐसा अनजाने से, गैबाना से खौफ में मुब्तला रहता है। ऐसे लगता है अभी को मुझे मार डालेगा, ऐसे लगता है अभी को मुझे नुकसान पहुंचा डालेगा, उसको ऐसे लगता है अभी मुझे मौत आ जाएगी, उसको ऐसे लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई अभी मौत का परवाना लेके खड़ा है, अभी मुझे इस तरह हो जाएगा, मुझे इस तरह हो जाएगा। या फिर उसको डरावने ख्वाब आते, सांप बिच्छू उसको नजर आते हैं, और तरह तरह के दरिंदे नजर आते हैं, कुत्ते पीछे लगे हुए उसको नजर आता है, उसको नजर आता है कि उसके ऊपर चीलें झपट रही हैं, मुख्तलिफ तरह के सांप बिच्छू, इस तरह के दरिंदे और जानवर उसको नजर आते हैं, कीचड़ उसको नजर आता है, कब्रिस्तान उसको नजर आता है, वीराना उसको नजर आता है। तो ऐसा जो मरीज है उसको सेहरुल खौफ या खिला दिया गया है या उसको पिला दिया गया है। ये कावे पे भी ये जादू किया जाता है, चाय के ऊपर जादू किया जाता है, जूसेस के ऊपर जादू किया जाता है, पानी के ऊपर ये जादू किया जाता है, ये जादू मशरूबात के ऊपर किया जाता है, ये जादू मिठाइयों के ऊपर किया जाता है। इसी तरह खिलाए गए जादू का असर अज़दवाजी जिंदगी पर भी असरअंदाज होता है। ये बंदिश लगा देता है, तफरी, ये नसबंदी कर देता है। मर्द को औरत की इंटरेस्ट नहीं होती, उसको अपनी बीवी की दिलचस्पी नहीं रहती, उसको अपनी बीवी की मोहब्बत नहीं रहती उसके अंदर। जब भी ऐसा मर्द बीवी के सामने जाएगा, लड़ना शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, फसाद शुरू हो जाएगा, किल शुरू हो जाएगी, नतीजा बाहर निकल जाएगा, या अपने कमरे में अलग बैठ के मोबाइल देखना शुरू हो जाएगा, बीवी के साथ इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये ऐसा जादू है जो मर्द के ऊपर किया जाता है अज़दवाजी रिश्तों में तफरीक पैदा करने के लिए, इसका उसके अंदर जुदाई पैदा करने के लिए, उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए, उनके रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए। याद रखिएगा, आपका दुश्मन आपके साथ है, आपका दुश्मन आपके करीब है, आपकी एक एक बात से वो वाकिफ़ है, राज़दां है आपका। और या आपका करीबी ऐसे दुश्मन के साथ मिला हुआ है, वो आपकी खुशहाल ज़िंदगी को देख के खुश नहीं है, वो आपकी खुशियों को देख के खुश नहीं है, वो आपके सुकून इत्मीनान को बर्बाद करना चाहते हैं। अब वो दुश्मनी ऐसे कर रहे हैं कि डायरेक्टली आपके सामने डंडा लेके और छुरी चाकू लेके नहीं खड़े, बल्कि पसे पुश्त वो आपके साथ पोशीदा पोशीदा तरीकों के साथ जादू के जरिए से आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे, आपको पता भी नहीं चल रहा। लिहाजा मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक शुरू हो जाती है। उनकी कामयाबी का पहला स्टेप ही ये है कि आपके दरमियान और आपके बीवी के दरमियान, बच्चों के दरमियान लड़ाइयाँ पड़नी शुरू हो जाए, किल पड़ना शुरू हो जाए। और फिर क्या होता है, शदीद रकावट मियाँ बीवी के रिश्तों में अगर बीवी के ऊपर चला है तो वो सारा दिन खुशहाल रहेगी। जब खामद जूं ही घर आएगा वो सिर बांध लेगी और आए ओए मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, लेट जाएगी कमरे में जाकर, बेड पे जाके लेट गई, चारपाई पे लेट गई, और खामद के आने पर किल शुरू कर देगी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा। वो स्त्री खराब हुई थी, तूने बनवानी, तुझे फिक्र ही कोई नहीं है। हमारी मोटर खराब होगी, पंप खराब हो गया, तुझे कोई परेशानी नहीं। हमारे बर्तन टूट गए, आटा लाने वाला पड़ा है, घी खत्म हुआ पड़ा है, राशन आने वाला है, तरह तरह के बहाने, तू मुझे खर्चा ही नहीं देता। यानी कि हर वो पॉइंट उठाएगी जिससे मियाँ बीवी के दरमियान दराड़ें पैदा हों, लड़ाई हो। उसने आते ये नहीं पूछना कि पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, मैं आपको गर्म पानी दूं, आप गुस्ल कर लें, वज़ू करना चाहते हैं वज़ू कर लें।
ऐसी बातों की तरफ उनको लगाया जाएगा जिससे वो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आपस में किल किल पड़े, फितना पड़े और वो नाराजगी का एक दूसरे के साथ इजहार रखें। ये जादू है तफरीक पैदा करने वाला, अदावत पैदा करने वाला, जुदाई पैदा करने वाला, अलैदगी पैदा करने वाला। और बीवी को खामद की हाजत नहीं रहती, खामद को बीवी की हाजत नहीं रहती। और अफसोस, सद अफसोस, अगर दोनों मियाँ बीवी के ऊपर ही ऐसा जादू कर दिया जाए तो वो घर कैसे बचेगा? खुशहाल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे पास कितने ऐसे लोग उजड़े हुए, वीरान हुए और ख़राब खस्ता हाल हुए हमारे पास आते हैं, फिर बताते हैं, हम कहते हैं कि पहले क्यों नहीं सोचा। वो कहते हैं जी पहले फलां जगह पे गए, फलां जगह पे गए, और कईयों ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, जादू शादू कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं, जाओ जाके तुम अल्लाह अल्लाह करो बस। भाई अल्लाह अल्लाह करो, उसका सवाब मिलता है, लेकिन बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है। और जिस तरह की बीमारी हो इलाज भी वैसा ही होता है। हड्डी टूट जाए तो उसके ऊपर दवाइयाँ नहीं बांधा करते, टैबलेट लेके नहीं बांधते, कैप्सूल नहीं बांधते, उसको टीके नहीं लगाते, बल्कि हड्डी को जोड़ा जाता है, टूटी हुई को दुरुस्त किया जाता है। जोड़ निकला हुआ हो तो उस जोड़ को चढ़ाया जाता है। फट लग गया हो, जिस्म कट गया हो तो उसको टांके स्टिच किए जाते हैं, टांके लगाए जाते हैं। जैसी बीमारी होती है वैसे इलाज होता है। किसने आपको कह दिया कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है? जादू का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर है, जिन्नात का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर है। एक जगह पर नहीं, कई कई मकामात पर, अहादीस में, कुरान पाक की आयात में इन दोनों चीजों का जिक्र कसरत के साथ है, कसरत के साथ है, कसरत के साथ है। नजर बद का जिक्र कुरान के अंदर है, नजर बद का जिक्र मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर है। आप इन चीजों से कब के बेफिक्र हो गए? अब आप आए, अब आपने फिक्र की जब सब कुछ रोड बैठे, सारा कुछ गुल हो गया, लुट गया, जब सब कुछ, पूरा घराना खस्ता हाल हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब आए, अब क्या आए? जब सब कुछ रुड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। याद रखें, जिस तरह आप दवाइयों देखते हैं, उन दवाइयों के ऊपर लिखा होता है कि हालत ख़राब होने की सूरत में फ़ौरन मुस्तनद मुआलिज से रजू करें, अपने डॉक्टर, अपने तबीब से फ़ौरन राब्ता करें। तो भाई इसी तरह रूहानी अमराज हों तो फ़ौरन अपने पीरो मुर्शद से राब्ता करें। बाज़ औक़ात ऐसे पीरो मुर्शद हैं, ऐसे मशाइख हैं जो रूहानी इलाज नहीं करते, वो सिर्फ तरबियत करते हैं अल्लाह वाले, वो इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ते हैं, लेकिन जादू का, जिन्नात का, अमराज का इलाज नहीं करते। तो लेकिन वो नहीं भी करते तो उनसे दुआ लें, उनसे दुआ लें और उनसे इजाज़त लें कि हम अपने इलाज के लिए किसी और अल्लाह वाले के पास चले जाएं, ताकि मुर्शद की दुआएं भी हों, मुर्शद की दुआएं भी मिलें आपको। तो फिर किसी अल्लाह वाले का इंतखाब करें और इलाज के लिए जाएं। हमारे पास कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मुरीद नहीं हैं, मेरे मुरीद नहीं हैं। ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ हमारे मुरीद आते हैं, नहीं, जो दूसरे सलासल के हैं और दूसरे मशाइख के हैं, औलिया अल्लाह के मुरीदीन हैं, वो आते हैं, हम उनको बाइज्जत बावकार अंदाज से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जो हमारे प्रोसेस हैं उनको हम तय करते हैं, उनके मुताबिक उनका इलाज करते हैं और उनको कहते हैं कि अपने मुर्शद खाने से अपने अपने मशाइख के साथ जुड़े रहें। याद रखें, ये 4 गुलदस्ते हैं, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, सिलसिला आलिया चिश्तिया, सिलसिला आलिया कादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया। इन चारों में से आगे और नहरें निकलती हैं, शाखें निकलती हैं। जैसे सिलसिला आलिया चिश्तिया से मेहरिया निस्बत निकलती है, साबरिया निस्बत निकलती है, सियालवी निस्बत निकलती है, इसी तरह फरीदी निस्बत निकलती है। तो ये सारे, गोलड़वी निस्बत निकलती है। तो ये निस्बतें हैं। इसी तरह कादरिया से रिजवी निकलती, रिजवी एक नहर निकलती, एक शाख रिजवी की निकलती है। इसी तरह नक्शबंदिया से मुजद्दिया और इस तरह से निकलते हैं सैफ़ी, और इसी तरह से और शाखें निकलती हैं। तो बहरहाल मेरा मकसद यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन जादुओं का तोड़ कैसे करना है। तो ये सेहरुल तफरीक जो है, सेहरुल अदावत जो है, अदावत और तफरीक पैदा करने वाला जादू, ये भी खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर किया जाता है। ये खिलाए पिलाए जाने वाला जादू है। एक जादू दूर बैठ के है, कपड़ों के ऊपर जादू है, नाखनों के ऊपर जादू है, सर के बालों के ऊपर जादू है। जो मेरी बहनें बेटियां गुसल खाने में वो गुसल किया और उधर जो बाल उतरे उधर ही जाली के ऊपर छोड़ दिए, और उनको बालों को वहाँ से उठाया नहीं, बल्कि अगर उठाया
तो बाहर कचरे में डाल दिया और बाहर बाल बेचने वाले खरीदने वाले आए, उनके हाथ बाल लग गए। याद रखना, बाल खरीदना, बाल बेचना, फरोख्त करना हराम है, हराम है, हराम है। और जो जड़ से निकले हुए बाल हों, इनके ऊपर जादू बड़ा सख्त किया जाता है। अपने बाल जब भी आप बाहर फेंकें, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनको कटिंग कर लें कैंची से, और जाली के ऊपर उस तरह, या वाशरूम के अंदर बाल पड़े हैं या कचरे के ऊपर बाल पड़े हैं, तो जिन्नात आशिक हो जाते हैं। इस तरह उनके ऊपर जिन्नाती असर भी हो जाता है। जादू का असर तो होता ही होता है, और जादू करने वाले, करवाने वाले हमेशा आपकी टो में रहते हैं, आपकी तलाश में रहते हैं, उन चीज़ों की तलाश में रहते हैं, आपके पहने हुए कपड़ों की तलाश में रहते हैं, आपके बालों की तलाश में रहते हैं। जो ही उनके हाथ चढ़ते हैं तो वो अपना काम कर दिखाते हैं। लिहाजा अज़दवाजी ताल्लुक़ में अगर शदीद रुकावटें हैं, लड़ाई है, किलकिल है, बंदिश है, या आपस में सर्द रवी है मियाँ बीवी के दरमियान में, तो ये खिलाए पिलाए गए जादू के असरात हैं। इसी तरह खिलाए पिलाए गए जादू के जरिए जिन्नात को भी मुसल्लत किया जाता है। इस जादू को तसल्लुतुल जिन कहा जाता है, तसल्लुतुल जिन्नात। जिन्नात का तसल्लुत कैसे किया जाता है? जिन्नात का तसल्लुत कैसे किया जाता है? हजरत साहबजादा कारी मोहम्मद फैज़ान रज़ा मुबारक साहब अमजदी रिजवी सैफी ज़ीदा मजदूहू, आप इस चीज़ की ख़ास तौर पे बड़ी बारहा आपने इस पर ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे इसके बारे में बताया जाए। बहुत सारे लोग इनके पास भी पूछते हैं, आते हैं, सवाल करते हैं कि ये जादू कैसे हो जाता है, जादू के ज़रिए से जिन्नात को मुसल्लत कैसे किया जाता है। तो भाई इस जादू को सेहर कहते हैं, सेहरुल जिन, तसल्लुतुल जिन कहा जाता है इसे, तसल्लुतुल जिन्नात, यानी जिन्नात को मुसल्लत करने वाला जादू। अब ये जब होता है तो फिर क्या होता है, इसके मामलात किस तरह से होते हैं, इसकी अलामतें, जिस तरह ख्वाब में आपको पहले बताया कि गंदा पानी नजर आएगा, कीचड़ नजर आएगा, गदला पानी नजर आएगा, सांप बिच्छू नजर आएंगे, और इसी तरह जब ये जादू होता है तसल्लुतुल जिन वाला, तो फिर जिस्म के ऊपर राशा तारी होता है, कप कपी तारी होती है, जिस्म के ऊपर कप कपी तारी होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नमाज में बेचैनी और तिलावत के दौरान नींद का गलबा होने लगता है। और तिलावत जब होती है तो उनको फिर बेजारी सी महसूस होती है, तबीयत खराब होने लगती है। कई मुरीदीन ऐसे हैं जो आते हैं, सालिकीन ऐसे हैं, ऐसे लोग आते हैं कि वो अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत खराब होने लगती है, जिस्म बोझल होने लगता है, तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे लोगों के ऊपर सेहरुल जिन्नात का जादू किया जाता है। वो सेहरुल जिन्नात के मारे हुए हैं, जिन्नात का तसल्लुत है उनके ऊपर। और जब आप कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, तो वो जिन्नात चिढ़ने लगते हैं, शयातीन। वो बेकरारी होती उनकी है, महसूस ऐसे होता है जैसे इंसान को बेचैनी और इस्तराबी कैफियत का वो शिकार हो रहा, क्योंकि उसके ऊपर, उसके खून के अंदर वो दाखिल हो गए ना। तो अब उसकी बेचैनी जिन्नात की बेचैनी है। जो शयातीन है वो अल्लाह का जिक्र सुन के खुश नहीं होते, कुरान की तिलावत सुन के खुश नहीं होते, उनको इत्मीनान नहीं मिलता, उनको तो बेचैनी, उनको तो आग लगती है, उनको तो तकलीफ होती है, उनको तो मार पड़ती है जिक्र इलाही से, तिलावत कुरान से। अब यहां उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, काबू करने की जरूरत है। लिहाजा उनकी एक कैफियत यह भी होती है कि दिल की धड़कन तेज होती है, बहुत तेज हो जाती है दिल की धड़कन, घबराहट शुरू हो जाती है। और बाजों को फिर यह होता है कि नींद का गलबा भी उनके ऊपर होने लगता है कि बासियां आने लगती उनको, ये कैफियत भी होती हैं। इसी तरह नंबर 5, अगर खिलाए गए जादू का मकसद कारोबार हो और रिज़्क़ की तबाही हो, तो फिर पानी में बहाए गए तवीज़ात जो कि गंदी नाली या फिर गंदे जोहड़ों में वो तवीज़ फेंके जाते हैं, इसकी अलामात फिर इस तरह नजर आती हैं जैसे कारोबार में
शदीद नुकसान होना शुरू हो जाता है। आज खसारा, कल खसारा, लॉस होना शुरू। पहले थोड़ा थोड़ा सेल कम होती है, फिर सेल वाली बात आगे पीछे रह जाती है, फिर आगे असल में नुकसान होना शुरू हो जाता है और कारोबार आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है, चीज़ें बिकने लगती हैं। इसको कहते हैं कि ये उसके ऊपर खिलाए पिलाए गए जादू, लेकिन मकसद इसका और है। मकसद चूंकि अलग अलग है ना, अलग अलग मकसद है। खौफ का मकसद है, उनको बांध देना ये मकसद है, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डलवा देना ये मकसद है, उनके ज़हनी तौर पे अज़ियत देना, दिल को तकलीफ़ देना, ये अलग अलग मैटर हैं। और यहाँ पर ये मैटर है कि उसका कारोबार किसी का बांध देते हैं जादू के ज़ोर से। जादू के ज़ोर से क्या होता है? जादू के ज़ोर से जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं। जो जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं वो फिर जिन्नात उसके कारोबार में, वो शयातीन उसको नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। खिलाए पिलाए गए जादू की वजह से मुसलसल परेशानी और माल ज़ाया होने लगता है, बंदिशें लग जाती हैं, कस्टमर आता को नहीं, क्लाइंट आता को नहीं, ऑर्डर आते कोई नहीं, कारोबार बढ़ता कोई नहीं है, नुकसान हो ही जाता है। पहले सेल कम हुई, फिर सेल ख़त्म हो गई, सेल इक्का दुक्का रह गई, फिर असल जो माल होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, फिर उसमें चोरियां होने लगती हैं। ये शैतानी जिन्नात माल को चोरी भी करते हैं, चोरी करके किसी और जगह पहुंचा दिया, ज़ाया कर दिया, दरियाओं में फेंक दिया, नहरों में फेंक दिया, क्योंकि उनकी ड्यूटी ये लगी होती है कि तुमने इसे नुकसान पहुंचाना है। अब उन जिन्नात को तो माल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ज़ाया करते हैं, मकसद है ज़ाया करना, उसको नुकसान पहुंचाना। तो लिहाजा नौकरी में फिर मुसलसल परेशानी, तरक्की का रुक जाना। अब ये एक किस्म ये भी है। अब इसका इलाज करना है तो कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको बताता हूं उसका इलाज कैसे किया जाए। अगर किसी पर खिलाए गए जादू के असरात महसूस होते हैं तो फिर उनके लिए ये इक़दामात करने चाहिए, उनके लिए ये इक़दामात होने चाहिए, करने चाहिए, ये इक़दामात उठाने चाहिए। 3 दिन तक सूरतुल बकरा मुकम्मल उसके घर में पढ़ी जाए बुलंद आवाज़ के साथ। अब अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो टीवी पे लगा ले, लेकिन सूरतुल बकरा मुकम्मल 2.5 पारों के अंदर है। हाँ जी, 3रे पारे में जाके ख़त्म होती है, 2.5 पारों के अंदर सूरतुल बकरा है। या तो सबसे अफजल है कि घर वाले खुद पढ़ें, सारे पढ़ें जिनको आती है, और अगर सारे नहीं पढ़ सकते, किसी एक को आती, तो वो एक पढ़े और बाकी सुने। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर टेलीविज़न पे लगाएं, टीवी पे लगाएं, मोबाइल में लगाएं, रिकॉर्डेड पे लगाएं और उसको सुने। ये भी शर्त है कि उसको सुने सारे घर वाले। 3 दिन तक मुसलसल सूरतुल बकरा पढ़ी जाए और उसका फिर पानी पास रखा जाए, और उसका वो दमशुदा पानी, अगर आप पूछेंगे, सवाल करेंगे जी टीवी पे लगी है तो दम कैसे होगा, घर का कोई फ़र्द तो पढ़ ही नहीं रहा, तो भाई किसी अल्लाह वाले को बुला लें, इलाके में मदरसा है, वहाँ से अच्छे हाफिज़ बुला लें जो मुकम्मल हाफिज़ हो, जो सूरतुल बकरा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। वहाँ के कारी साहब को रिक्वेस्ट करें कि जनाब को स्पेशली हाफिज़ दें जो सूरतुल बकरा अच्छे तरीके से पढ़ सकता हो, तो वो हमें दे दें, और वो पढ़े तो पानी का जग भर के रख दें। 3 दिन तक वो पढ़ते रहें और पानी जितना भी तैयार हो वो पानी सारे घर वाले पिएँ और उसके छींटे भी लगाएं। और अगर कोई फैसिलिटी मुयस्सर नहीं है, ना खुद पढ़ सकते हैं, ना घर में कोई ऐसा फ़र्द है, और ना कोई हाफ़िज़ कुरान मिला है, ना कोई अल्लाह वाला मिला है, अब क्या किया जाए? अब टीवी पर लगा लें, ये लास्ट ऑप्शन है। टीवी पर, मोबाइल पर लगाएं। अब वो जो लगाई गई है ना, पानी आप पास रख दें, बस वो दम हो गया। क्यों जी? कुरान के हुरूफ की तासीर हासिल हो गई है। उसी पानी को पीना भी शुरू करें, पिलाना भी शुरू करें, घर में छींटे भी लगाएं। इसी तरह नंबर 2, पानी और जैतून के तेल के ऊपर सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, ये सारी चीज़ें 11-11 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर, जैतून के तेल के ऊपर फूंके और वो पानी पिएं, जैतून का तेल वो भी पिएं, और साथ उसको मालिश भी करें, अपने जिस्म पे मालिश भी करें और पसीना लें। और अगर जैतून का तेल मुयस्सर ना हो तो फिर आप सरसों का तेल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तेल को अपने पूरे बदन पर मालिश करें,
और अपने इन पोरों को लगा के, शहादत की उंगली के पोरों को, और दोनों ही उंगलियां इस्तेमाल करें। ऐसे कानों के अंदर ऐसे करें, फिर उस तेल को लगाएं और अपने कानों के अंदर बाहर अच्छी तरह लगाएं और यहाँ लगाएं और फिर अपने माथे पे लगाएं। और इसी तरह छोटी उंगली से तेल को लगा के, छोटी उंगली तो इस तरह नाक के अंदर दोनों में लगाएं, और फिर शहादत की उंगली से तेल लगा के अपनी नाफ के अंदर ये उंगली रगड़ें और 41 मरतबा साथ साथ ये पढ़ते रहें, या नाफिओ या कादिरो, या नाफिओ या कादिरो, या नाफिओ या कादिरो। शहादत की उंगली बीच में घुमाते रहें और 41 मरतबा ये पढ़ते रहें। तेल खुश्क हो जाए तो तेल और लगा सकते हैं, जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सरसों का तेल। ये दोनों तेल आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं, दोनों तेल। और साथ साथ पानी का इस्तेमाल जारी रखना है। तीसरा इसका तरीका ये है, अगर अलामात आपकी ज़्यादा हैं, शदीद ज़हनी दबाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो फिर किसी मुस्तनद अल्लाह वाले के पास जाएं। हमारे पास आते हैं तो हमारे कई माशाल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत चंद पीर सरकार साहब, वो भी कुरानी इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस से इलाज करते हैं, जादू का तोड़ करते हैं और भरपूर तरीके से जादू का तोड़ करते हैं। इसी तरह पीर तरीक़त हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब, उनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इजाज़त है। और इसके अलावा और साहबजादा पीर तरीक़त कारी मोहम्मद फैज़ान रज़ा मुबारक जान साहब, आप भी इसका इलाज करते हैं और इसका दम करते हैं। मेरे पास वक्त होता है तो मैं भी टाइम देता हूँ, लेकिन लोगों की कसरत होती है तो फिर मुख्तलिफ उनको अफराद तैयार हैं और उनको इजाज़त है, उन्होंने ये कोर्स किए हुए हैं, वो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह रुक़िया शरिया करते हैं। तो फिर आप उसके साथ साथ अपना आके इलाज भी करवाएं। इधर आना चाहें तो आपको एड्रेस का और फ़ोन नंबर आपको दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं, या फिर किसी भी अल्लाह वाले के पास जाके आप जहां आपका दिल मुतमईन हो, आप वहां जाकर किसी अल्लाह वाले से दम भी करवाएं साथ साथ, और साथ साथ ये कोर्स जो आपको बताया है ये भी करें। इंशाअल्लाह ताला आपका इलाज कामयाब और कामरान हो जाएगा। लेकिन ऐसे अल्लाह वाले के पास जाना है जिसको सारी सैर हो कि सेहरुल खौफ क्या है, सेहरुल मर्ज क्या है, और इसी तरह सेहर तसल्लुतुल जिन क्या है, और उसको जादू की अकसाम का पता हो। बहार सैफिया के अंदर में जादू की तमाम अकसाम बयान की, जितनी भी जादू की किस्में हैं वो सारी इस किताब के अंदर, बहार सैफिया के अंदर बयान की हैं। आप घर बैठे ये किताब मंगवाना चाहें तो आप इन नंबरों पर आप रब्ता कर लें, जो नंबर आपको वीडियो के अंदर बताए गए हैं। इन नंबरों के अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं है, इन नंबरों पे आप रब्ता कर लें। तो ये कहना कि इलाज हमारा घर बैठे हो जाए, तो भाई फैज़ लेने के लिए जाना पड़ता है, फैज़ लेने के लिए चलना पड़ता है। फैज़ लेने के लिए जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, तो इस तरह ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पानी, सैलाब या गदला पानी देखने वाले ख्वाब ज़्यादातर खिलाए पिलाए गए जादुओं की निशानदही करते हैं। ये मुस्तनद बात है। अगर ख्वाब बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब यही हो सकता है। इक्का दुक्का ज़िंदगी में कभी को ख्वाब आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है, वो ख्यालात भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सरियत का ताल्लुक यही है। और इलाज करवाने की ज़रूरत फिल फौर है कि आप अपना इलाज करवा के इससे निजात हासिल करें। कर भला हो भला होता है भले का भला।